हेलो दोस्तों, अगर किसी को एक ही साइड का सिर में दर्द हो रहा है जिसको माइग्रेन भी हम कहते हैं, अगर किसी पेशेंट को वर्टिगो यानी कि बहुत ही ज़्यादा चक्कर भी आता है और वॉमिटिंग भी महसूस होती है, तो ऐसी कंडीशन में एक बेहतरीन दवा इस्तेमाल होती है जिसका नाम है प्रोक्लोरपेराजिन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोक्लोरपेराजिन टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे प्रोक्लोरपेराजिन जो टैबलेट है उसके फ़ायदे क्या है, इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या है, साथ ही साथ प्रोक्लोरपेराजिन टैबलेट का सही डोजेज क्या रहता है एवं प्रोक्लोरपेराजिन जो टैबलेट है उसके साथ कौन सी ड्रग्स इंटरेक्ट होती है एवं प्रोक्लोरपेराजिन टैबलेट की वार्निंग्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त दिवान सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बगल में दिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई फार्मा प्रोडक्ट की वीडियो आप मिस ना करें। प्रोक्लोरपेराजिन जो टैबलेट है वो एंटी साइकोटिक कैटेगरी की दवाई है। उसका फार्माकोलॉजिकल क्लास है फिनोथायाजिन। प्रोक्लोरपेराजिन जो टैबलेट है वो सिरप, टैबलेट एवं सपोजिटरी ऐसे 3 फॉर्मेशन में मार्केट में अवेलेबल है। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ टैबलेट के बारे में। अब हम जानते हैं प्रोक्लोरपेराजिन जो टैबलेट है उसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स क्या है। जिसका पॉपुलर ब्रांड नेम आपको भली भांति जानते हो वो है स्टेमेटिल एमडी टैबलेट, वोमेटिल एमडी टैबलेट, एक्यूवरेट टैबलेट। आपके एरिया एवं डॉक्टर के हिसाब से इनमें से कोई भी दवाई मिल जाएगी, लेकिन उसका जेनरिक ब्रांड नेम रहेगा वो रहेगा प्रोक्लोरपेराजिन टैबलेट। प्रोक्लोरपेराजिन जो टैबलेट है वो अनकोटेड टैबलेट एवं एमडी टैबलेट यानी कि माउथ डिजोल्विंग ऐसे 2 फॉर्मेशन में मार्केट में अवेलेबल है। अनकोटेड जो टैबलेट रहती है वो कि डायरेक्ट आपको पानी के साथ निकलनी रहती है, और एमडी टैबलेट यानी कि माउथ डिजोल्विंग जो टैबलेट है वो आपको सिर्फ मुंह में रखना है और वो मुंह में ही घुल जाती है। अब हम जानते हैं प्रोक्लोरपेराजिन जो टैबलेट है उसके फ़ायदे के बारे में। अगर किसी पेशेंट को वर्टिगो यानी कि बहुत ही ज़्यादा चक्कर महसूस हो रहे हैं, साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट को सर्वाइकल वर्टिगो यानी कि गर्दन के पिछले भाग में दर्द हो रहा है और उसकी वजह से उसको चक्कर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी स्टेमेटिल टैबलेट दी जाती है। अगर किसी पेशेंट को नौशिया एवं वॉमिटिंग दोनों चीज़ महसूस हो रही है यानी कि मल्टी एवं उल्टी जो हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको स्टेमेटिल टैबलेट दी जाती है। सिजोफ्रेनिया ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जहाँ पे पेशेंट जो है उसको हेल्यूसिनेशन रहता है, डिल्यूजन में वो जीता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी प्रोक्लोरपेराजिन टैबलेट दी जाती है। माइग्रेन जहाँ पे पेशेंट के एक ही पार्ट में यानी कि आधा सर जो है वो दुखता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर्स जो है वो प्रोक्लोरपेराजिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। एंजाइटी, ये एंजाइटी में पेशेंट को शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के दौरान प्रोक्लोरपेराजिन टैबलेट दी जाती है। जिसके सिम्टम्स रहते हैं, पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा फियर रहता है यानी कि डर रहता है, उसको पाल्पिटेशन रहता है, उसको वॉमिटिंग भी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उसको स्टेमेटिल टैबलेट दी जाती है। साइकोसिस ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट जो है वो अलग ही दुनिया में खोया रहता है यानी कि अपने ही ख्यालों में जीता रहता है, उसको जो नॉर्मल दुनिया है उससे वो कनेक्ट नहीं कर पाता, तो ऐसी कंडीशन में भी स्टेमेटिल टैबलेट दी जाती है। कीमोथेरापी के जो पेशेंट रहते हैं उसमें भी ये दवाई दी जाती है, क्योंकि कीमोथेरापी के काफ़ी सारे सेशंस करने के बाद एवं हर एक सेशन में पेशेंट को नौशिया हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी स्टेमेटिल टैबलेट दी जाती है। डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, ईयर डिसऑर्डर जो रहता है उसमें सिंड्रोम्स हैं, मीनियर सिंड्रोम, ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा चक्कर महसूस होते, तो ऐसी कंडीशन में भी स्टेमेटिल टैबलेट दी जाती है। अब हम जानते हैं प्रोक्लोरपेराजिन टैबलेट के डोजेज के बारे में। प्रोक्लोरपेराजिन जो टैबलेट है उसका डोजेज जो है वो एज एवं पेशेंट की जो कंडीशन रहती है उसके हिसाब से तय किया जाता है, लेकिन उसका जो नॉर्मल डोज है वो है सुबह शाम 5 एवं 10 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। अगर पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ गई है एवं वर्टिगो जो है एवं वॉमिटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी कंडीशन में दिन में 4 बार भी ये टैबलेट दी जाती है। उसका एक दिन का मैक्सिमम डोजेज रहता है 40 मिलीग्राम। अब हम जानते हैं प्रोक्लोरपेराजिन जो टैबलेट है उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जिसमें पेशेंट का बहुत ही ज़्यादा माउथ जो है वो ड्राई हो जाता है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है यानी कि कब्ज़ हो जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, उसके जो वाइट ब्लड सेल्स है उसके काउंटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, एंजाइटी महसूस होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं प्रोक्लोरपेराजिन टैबलेट किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है, जिसमें है एलर्जी।
अगर किसी पेशेंट को प्रोक्लोरपेराजिन जो ड्रग है उससे एलर्जी है तो उसको ये दवाई का सेवन नहीं करना है। अगर वो ये दवाई का सेवन करता है तो उसके स्किन पे बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती है, रैशेस हो जाते है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, अगर किसी पेशेंट को सीएनएस संबंधित यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम संबंधित कोई भी बीमारी से वो जूझ रहा है तो उसको भी ये दवाई का सेवन नहीं करना है। पीडियाट्रिक पेशेंट, अगर कोई बच्चा जो है वो उसकी जो एज है वो 2 साल की है एवं उसका जो वज़न है यानी कि वेट है वो 9 साल से कम है, तो ऐसी कंडीशन में उसको वॉमिटिंग की जो अगर बीमारी रहती है तो उसको उस टाइम के दौरान भी ये दवाई का रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। अगर किसी बच्चे की मेजर सर्जरी होने वाली है तो सर्जरी के दौरान काफ़ी सारे बच्चों में वॉमिटिंग एवं नौशिया हो जाते हैं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी प्रोक्लोरपेराजिन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेगनेंसी के दौरान भी आप प्रोक्लोरपेराजिन टैबलेट का रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। ब्रेस्ट फीडिंग महिला जो रहती है उस टाइम के दौरान भी प्रोक्लोरपेराजिन टैबलेट का रिकमेंडेशन नहीं किया गया। अगर बहुत ही ज़्यादा वर्टिगो है एवं वॉमिटिंग हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके उनके सुपरविज़न में ही ये दवाई का सेवन करें। अब हम जानते हैं प्रोक्लोरपेराजिन जो टैबलेट है उसकी वार्निंग्स के बारे में। टार्डिव डिस्कनेक्शिया, अगर आप स्टेमेडिल टैबलेट का इस्तेमाल करते हो तो आपके शरीर में अनवांटेड मसल मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें अगर आपको फीवर जैसा महसूस हो रहा है, अगर वीकनेस हो रही है, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको ज़्यादा महसूस हो रहा है, अनकंट्रोल मसल मूवमेंट्स हो रहा है, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें एवं ये दवाई का सेवन बंद करें। अगर आप स्टेमेडिल टैबलेट का सेवन करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आती है एवं चक्कर आते हैं, तो आप कोई भी मशीनरी ऑपरेट ना करें एवं कोई भी व्हीकल जो है 2 व्हीलर 4 व्हीलर वो ड्राइव ना करें। ब्लड सेल काउंट, अगर आप स्टेमेडिल टैबलेट का सेवन करते हो तो आपके शरीर में वाइट ब्लड जो सेल्स है उसका लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इसकी वजह से आपको वीकनेस महसूस होती है एवं फीवर भी हो जाता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं महसूस तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें एवं WBC का रिपोर्ट तुरंत ही निकलवाएं। अब हम जानते हैं प्रोक्लोरपेराजिन जो टैबलेट है उसके साथ कौन सी ड्रग्स इंटरैक्ट होती है, जिसमें है क्विनिडिन टैबलेट, ट्रामाडोल टैबलेट, एंटी डायबिटिक टैबलेट, एंटी हाइपरटेंसिव टैबलेट। अगर आप इनमें से कोई भी दवाई का सेवन करते हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं प्रोक्लोरपेराजिन टैबलेट के साथ कौन से डिसीज़ जो है वो इंटरैक्ट होते हैं, जिसमें है डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी। अगर किसी पेशेंट को डिमेंशिया की बीमारी है तो उसको ये दवाई का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया, क्योंकि अगर वो ये दवाई का सेवन करता है तो उसको लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर होने की संभावना है, जैसे कि हार्ट फेलियर एवं इन्फेक्शियस डिसीज़ लाइक न्यूमोनिया। पार्किंसन डिसीज़, अगर किसी पेशेंट को अभी फ़िलहाल पार्किंसन डिसीज़ हो चुका है या पुरानी कोई हिस्ट्री रह चुकी है तो उसको भी प्रोक्लोरपेराजिन टैबलेट का सेवन नहीं करना है। अगर वो ये दवाई का सेवन करता है तो उसके शरीर में उसकी बॉडी मूवमेंट है वो और ज़्यादा स्लो हो जाती है, उसकी जो पोस्चर है उसमें भी एबनॉर्मलिटी हो जाती है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, अगर किसी पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ की कोई हिस्ट्री रह चुकी है तो उसको भी प्रोक्लोरपेराजिन टैबलेट का सेवन नहीं करना है। अगर वो ये दवाई का सेवन करता है तो उसके शरीर में एडवर्स इफ़ेक्ट के रिस्क जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किडनी डिसीज़, अगर किसी पेशेंट को अभी फ़िलहाल किडनी के संबंधित कोई बीमारी से वो जूझ रहा है या पुरानी कोई हिस्ट्री रह चुकी है किडनी की बीमारी की, तो उसको प्रोक्लोरपेराजिन टैबलेट का सेवन नहीं करना है। लिवर डिसीज़, अगर किसी पेशेंट को फैटी लिवर एवं लिवर डैमेज ऐसी कोई पुरानी बीमारी के वो शिकार हो चुका है तो उसको भी प्रोक्लोरपेराजिन टैबलेट का रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। न्यूरोलेप्टिक मैलिगेंट, अगर किसी पेशेंट को न्यूरोलेप्टिक मैलिगेंट की जो बीमारी है यानी कि उसकी पुरानी कोई हिस्ट्री रह चुकी है तो उसको स्टेमेडिल टैबलेट का सेवन नहीं करना है। अगर वो ये दवाई का सेवन करता है तो उसके शरीर में एडवर्स इफेक्ट के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते है। सीजर डिसऑर्डर, अगर किसी पेशेंट को सीजर की बीमारी है तो उसको भी स्टेमेडिल टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। फिर भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके कोई और सेम रेप्लिका की दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम जानते हैं स्टेमेडिल टैबलेट के क्वेश्चन के बारे में। किसी का क्वेश्चन है स्टेमेडिल टैबलेट जो है वो क्या ओवर द काउंटर मिल सकती है? देखिए, स्टेमेडिल टैबलेट जो है वो आपको ओवर द काउंटर नहीं मिलेगी। ये दवाई सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही आपको मिल पाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि स्टेमेडिल टैबलेट जो है वो लेने की वजह से एडिक्शन हो जाता है।
देखिए स्टेमेटिल टैबलेट का आपको सेवन करते हो लगातार तो आपको कोई एडिक्शन ज़्यादातर नहीं होता। फिर भी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें एवं जो रेगुलर डोजेज आपको दिया गया है उससे ज़्यादा ये दवाई का सेवन ना करें। तो ये थी स्टेमेटिल टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़ोर से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सी प्रोडक्ट एवं डिसीज़ के बारे में जानना चाहते हो। दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।